दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक नई शिक्षा प्रणाली के इस मंच पर। हम आपको इस मंच के माध्यम से कुछ ऐसी बातों से अवगत कराएंगे जो हम सभी के जीवन से स्पष्ट रूप से जुड़ी हुई है। तो सर्वप्रथम तो हम यही जानेंगे कि जीवन किसे कहते हैं। तो लाइफ एक नया अध्याय। हम सभी जीव प्रकृति के प्राणी हैं। हम सभी को अपने अस्तित्व के लिए निम्नलिखित चीजों की आवश्यकता होती है, जिसमें खनिज, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड और पोषक तत्वों से युक्त स्वस्थ भोजन का होना, खनिज युक्त स्वस्थ जल का होना, सुगंध युक्त स्वच्छ वायु का होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, क्षमता। इनको प्राप्त करने के लिए हमको क्षमता चाहिए होती है, अर्थात इसे पूरा करने के लिए हम में से प्रत्येक को क्षमता की शक्ति को समझना होगा। अगर हम ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम हैं, तो हम जीवित रह सकते हैं और ऊर्जा प्राप्त करने की लिए अपने हमें पैसा कमाना होगा। हमें तभी जीवित रहेंगे जब हम धन अर्जित कर सकें। पैसा अर्थात धन कमाने के लिए हमें अपनी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिसे वित्तीय शिक्षा के रूप में भी जाना जाता है। जब हम शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे होते हैं, तो हमें अपने समाज से केवल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा ही प्राप्त होती है या मिली हुई है हमको। हमारी कोई भी शिक्षा प्रणाली हमें वित्तीय क्षेत्र का ज्ञान प्रदान नहीं करती है। जब हमने नियमित शिक्षा प्रणाली पूरी कर ली होती है, तो हम करियर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा पा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ज्ञान है, बहुतों के पास वो ज्ञान होता है, तो हम कंपटीशन में फंस सकते हैं। वो पाएंगे ही पाएंगे, क्योंकि हमें वित्त का कोई भी ज्ञान नहीं है। उद्योग। उद्योग हर देश के लिए रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि वे देश के नागरिकों के लिए नियमित जरूरतों को और रोजगार के लिए उत्पाद प्रदान करते हैं। अब हम उद्योग को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अर्थात निर्माण उद्योग, ऑयल एंड केमिकल इंडस्ट्री अर्थात तेल और रासायनिक उद्योग, कृषि उद्योग, एक्सट्रैक्शन और मिनरल इंडस्ट्री जिसे हम निष्कर्षण या खनिज उद्योग कहते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अर्थात औषधीय उद्योग, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री अर्थात दूरसंचार उद्योग, शिक्षा उद्योग यानी एजुकेशन इंडस्ट्री। अब बुनियादी आवश्यकता क्या है उद्योग से जुड़ी हुई? हर उद्योग को अपना काम समय पर और सटीकता के साथ पूरा करने के लिए हम में से प्रत्येक से कुछ बुनियादी आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है। बाजार की प्रतिस्पर्धा को पूरा करने के लिए वे सभी अपने सिस्टम को नियमित उन्नत उन्नयत उन्नयन की तलाश में हैं, और वे हमें अपडेट होने की भी मांग करते हैं। मतलब हर उद्योग ये चाहता है कि नियमित तौर पर वो प्रगति भी करे, उन्नत होते जाए, जिसके लिए वो हमसे नवीनता की मांग करते रहते हैं। आज की सबसे बड़ी चुनौती तकनीक में नियमित बदलाव है। आप देख रहे हैं, पहले बहुत समय से हम जिस तकनीक को लेकर आज हम उपयोग कर रहे हैं, ये तकनीक बहुत तेजी से विकसित हो रही है, जो एक बहुत बड़ा हमारे लिए चुनौती है। लगभग हर साल हम देखते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन के कारण कोई ना कोई क्षेत्र बंद हो जाता है। आप देखिए, जब मोबाइल हमारे पास नहीं था, तब बहुत सारे लोगों के पास रोजगार था, परंतु मोबाइल के विकसित होने के साथ साथ एक तरफ तो हमको सुविधाएं बहुत मिल जाती है, दूसरी ओर कोई ना कोई सेक्टर में किसी ना किसी व्यक्ति का रोजगार उससे छिन जाता है। जैसे दिखा, एक तरफ मोबाइल एप्लीकेशन हमारे समय और ऊर्जा को बचा सकते हैं, तो दूसरी तरफ वे कई लोगों का काम को मजबूत, मतलब काम जो होता है वो आपका को मजबूत करते हैं। नियमित रूप से काम करने वाले व्यक्ति को जब संगठन छोड़ने के लिए बुलाया जाता है, तो वह अपने काम को नियमित आय खो देते हैं।
सिंपल सी बात है, सामान्य सी बात है। यदि किसी व्यक्ति को किसी कारणवश अपनी नौकरी को छोड़ना पड़ता है तो वो अपनी नियमित आय को खो देता है। पिछले 2 दशकों से हम में से कई लोगों ने प्रौद्योगिकी उन्नयन के कारण अपनी नौकरी छोड़ी है। मतलब जो आपका तकनीक में जो नवीनीकरण हुआ है, अपग्रेड हुआ है, इसी कारण हमको नौकरी को खो देना पड़ा है। समाज की बुनियादी मांगे क्या हैं? समाज का एक हिस्सा होने के नाते हमें भविष्य के लिए एक बेहतर और सुरक्षित जीवन की आवश्यकता है। और यही कारण है कि हम हमेशा उद्योग के उस हिस्से का पीछा करने की कोशिश करते हैं जो हमें वही प्रदान करता है। इसका मूलभूत जो इसके पीछे जो तथ्य वो ये है कि हम सदैव सुरक्षित रहना चाहते हैं भविष्य को लेकर, इसलिए ऐसे उद्योग की सदैव हम की तलाश में रहते हैं जो कि भविष्य को सुरक्षित कर सके। हमारे देश का शिक्षा क्षेत्र इतना परिपक्व नहीं है कि हमें इस तरह की शिक्षा दे सके। हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था आज भी उस रूप में नहीं प्राप्त दी जा रही है कि हम मजबूती से खड़े रह सकें। तो हमें क्या करने की आवश्यकता है? यह आने वाले भविष्य के लिए एक बड़ा सवाल है। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हम करें तो करें क्या? हम यदि पिछले कुछ समय से देखें तो लगातार रोजगार घटते चले जा रहे हैं, रोजगार लगभग बंद होते चले जा रहे हैं और लोगों के पास कोई कार्य नहीं है। अब प्राकृतिक आपदाएं, आप जानते हैं नेचुरल डिजास्टर बहुत बड़ा कारण एक बनता है। जैसे भी भूतकाल में कोरोना नाम से आपातकाल हमारे देश पूरी दुनिया में लगा। ऐसी स्थितियों में लोगों को उन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित बनाना होगा ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। यह उन्हें काम करने नहीं देता, लेकिन सभी स्थितियों में हमें भोजन की जरूरत होती है, साफ सफाई के लिए स्नान, और अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो नियमित दवाएं लेनी पड़ती हैं आपको। इसका मतलब है नियमित खर्च हमेशा चल रहा है। इसका सार आप ये समझिए कि हम लोगों के पास कोई रोजगार हो ना हो, आमदनी का कोई साधन हो या ना हो, परंतु हमारे खर्चे दैनिक चलते रहेंगे। अब सत्य क्या है? वर्तमान उद्योग का एक वास्तविक सत्य ये है, कोई काम नहीं, कोई भुगतान नहीं। नो वर्क नो पे। इसका मतलब है अगर बाजार लोगों को काम नहीं देगा तो एक सामान्य व्यक्ति की आय कम हो जाती है और उसे अपने अस्तित्व के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो समाधान के रूप में क्या करना होगा? तो व्हाट हैज टू बी डन एज अ सॉल्यूशन? भविष्य का उद्योग, हमें एक ऐसा उद्योग खोजना होगा जो हर निकाय का भविष्य हो, और यह वह है प्रत्यक्ष बिक्री या फिर नेटवर्क उद्योग। आपने इस वक्तव्य को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।